Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. My name is Zara Khan and आज हम इस वीडियो के अंदर कंजक्शन प्रैक्टिस करने वाले हैं। एक्चुअली कंजक्शन का इस्तेमाल किया जाता है कई सेंटेंसेस को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए और एज अ कंडीशन एज अ लाइक चैन टाइप से ये काम करता है जो कि हम सेंटेंसेस में इस्तेमाल करके अपनी इंग्लिश को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। सो हम सिर्फ ना कंजक्शन के मीनिंग को हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर, बल्कि इसके साथ ही साथ हम इंग्लिश में सेंटेंसेस भी प्रैक्टिस करते जाएंगे जिससे हमारी इंग्लिश और भी ज़्यादा बेहतर हो सके। सो इफ़ यू वांट टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, so watch this video completely, and if you like this video, so don't forget to like and subscribe my channel. So let's start. In order to, in order to का मतलब होता है ताकि, in order to का मतलब होता है ताकि। एग्जाम्पल हम चेक करेंगे। मैंने परीक्षा पास करने के लिए कड़ी मेहनत की। आई स्टडी हार्ड इन ऑर्डर टू पास द एग्जाम, ताकि एग्जाम में पास कर सकूं। नाउ नेक्स्ट, इवन दो। इवन दो का मतलब होता है भले ही। इवन दो का मीनिंग होता है हिंदी में भले ही। भले ही को इंग्लिश में हम कहते हैं इवन दो। एग्जाम्पल हम चेक करेंगे। वह थका हुआ होने के बावजूद पार्टी में आया। भले ही, वह थका हुआ होने के बावजूद या फिर बावजूद के प्लेस पर आप भले ही वह थका हुआ था लेकिन वह पार्टी में आया। एग्जाम्पल हम चेक करेंगे। ही केम टू द पार्टी इवन दो ही वॉज टायर्ड। नाउ नेक्स्ट इज प्रोवाइडेड दैट। बशर्ते, बशर्ते को इंग्लिश में हम कहते हैं प्रोवाइडेड दैट। प्रोवाइडेड दैट। एग्जाम्पल चेक करेंगे। बशर्ते कि तुम अपना होमवर्क पूरा कर लो, तुम बाहर जा सकते हो। You can go out provided that you finish your homework. Now next, as if. As if का मतलब होता है मानो। मानो को आप इंग्लिश में कह सकते हैं as if. एग्जाम्पल हम चेक करेंगे। उसने ऐसा व्यवहार किया मानो उसे परवाह ही नहीं थी। She acted as if she didn't care. So that ताकि को हम सो दैट कहते हैं। एग्जाम्पल हम चेक करेंगे। हम जल्दी निकले ताकि हम ट्रेन पकड़ सकें। वी लेफ्ट अर्ली सो दैट वी कुड कैच द ट्रेन। वेयर एज का मतलब होता है जबकि। जबकि को इंग्लिश में कहते हैं वेयर एज। एग्जाम्पल चेक करेंगे। उसे चाय पसंद है जबकि मुझे कॉफी पसंद है। शी लाइक्स टी वेयर एज आई प्रेफर कॉफी। एज सुन एज, जिसका मतलब होता है जैसे ही। जैसे ही को इंग्लिश में कहते हैं एज सुन एज। एग्जाम्पल हम चेक करेंगे। जैसे ही मुझे खबर मिली मैंने उसे बुलाया। आई कॉल्ड हिम एज सुन एज आई गॉट द न्यूज। रादर देन का मतलब होता है बजाय। बजाय को इंग्लिश में कहते हैं रादर देन। एग्जाम्पल चेक करेंगे। मैं टैक्सी लेने के बजाय पैदल चलूंगा। आई वुड वॉक रादर देन टेक अ कैब। नाउ नेक्स्ट इज जब तक। जब तक को इंग्लिश में कहते हैं सो लॉन्ग एज। जब तक को इंग्लिश में कहते हैं सो लॉन्ग एज। एग्जाम्पल चेक करेंगे। जब तक तुम शोर नहीं मचाते तुम यहाँ रह सकते हो। यू कैन स्टे हेयर सो लॉन्ग एज यू डोंट मेक नॉइज। सो लॉन्ग एज, जब तक। नाउ नेक्स्ट इज साथ ही साथ, जिसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं एज वेल एज। एग्जाम्पल चेक करेंगे। वह गिटार बजाता है साथ ही साथ गाता भी है। He plays guitar as well as sings. Now next is because of, जिसका मतलब होता है की वजह से। की वजह से इंग्लिश में कह सकते हैं because of. एग्जाम्पल चेक करेंगे। मैं ट्रैफिक की वजह से फ्लाइट मिस कर गया। I missed the flight because of the traffic. इस शर्त पर आप इंग्लिश में कह सकते हो ऑन कंडीशन दैट। एग्जाम्पल चेक करेंगे। तुम मेरी कार इस शर्त पर ले सकते हो कि तुम इसे 8 बजे तक लौटा दोगे। यू कैन बोरो माई कार ऑन कंडीशन दैट यू रिटर्न इट बाई 8। इसके बावजूद, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है इसके बावजूद। एग्जाम्पल चेक करेंगे। बारिश के बावजूद हम सैर के लिए गए। इन स्पाइट ऑफ द रेन वी वेंट फॉर अ वॉक। नाउ नेक्स्ट इज ताकि को आप इंग्लिश में कह सकते हैं सो दैट। एग्जाम्पल चेक करेंगे। उसने धीरे से कहा ताकि कोई उसे सुन ना सके। शी विस्पर्ड सो दैट नोबडी कुड हियर हर।
एज फार एज, जहां तक को इंग्लिश में कहते हैं एज फार एज। एग्जाम्पल चेक करेंगे, जहां तक मुझे पता है वो छुट्टियों पर है। एज फार एज आई नो शी इज ऑन वेकेशन।